Today we are starting with chapter 6, offense affecting the human body. अब ह्यूमन बॉडी को जो ऑफेंसेस से रिलेटेड है उनके अंदर चोट लगना और गंभीर से गंभीर क्या हो सकता है, मौत हो जाना। तो वहाँ पर हम सेक्शन 100 ले रहे हैं और ये सेक्शन 108 इज रिलेटेड टू होमिसाइड। अब होमिसाइड की जब हम बात करते हैं तो ये दो लेटर से मिलकर बना है, होमी और साइड। तो होमी का जो मतलब होता है वो होता है मैन और साइड का मतलब है टू कट। अब ये होमिसाइड बहुत पुराना शब्द है और ये पुराना शब्द इसलिए है कि पहले तलवार यूज होती थी, तलवार भाला वगैरह, तो उनसे काट के ही मर्डर होता था। आज की तरह नहीं है, आज तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे वेपन है, बहुत तरीके व्यक्ति को मारने के, लेकिन उस समय यही होता था। तो द वर्ड ये जो होमिसाइड है ये कहाँ से आया है? होमी मीन्स मैन, टू कट अ मैन। अब सवाल ये उठता है, क्या जानवर को भी होमिसाइड की कैटेगरी में ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि जो डेथ होती है वो कहाँ कंसिडर होगी? वो आईपीसी में, सॉरी बीएनएस में कंसिडर नहीं होगी, वो आपकी कंसिडर होगी क्रुएलिटी टू एनिमल या कोई और, या मिसचीफ, इन दो के अंदर कवर होगी वो। ठीक है, तो यहाँ पर होमिसाइड पर्टिकुलरली बात कर रहा है किसी आदमी की मौत के ऊपर, उसका मर्डर करना, उसको मौत करना। अब होमिसाइड जो है ना, ये बड़ा स्फीयर है इसका, होमिसाइड का, और इसके अंदर जो स्फीयर आता है वो आता है मर्डर। तो हम कह सकते हैं कि ऑल मर्डर आर होमिसाइड बट नॉट ऑल होमिसाइड्स आर मर्डर। ठीक है, तो होमिसाइड कब मर्डर बनेगा ये हम बाद में देखेंगे, उन दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअल होमिसाइड इज। तो पहले हम होमिसाइड को समझेंगे और उसके बाद फिर हम मर्डर, और फिर कब होमिसाइड मर्डर बनेगा, तो वो सारा हम डिटेल के अंदर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो इसके अंदर 3 कैटेगरी बनती है यदि हम ध्यान से देखते हैं। तो कल्पेबल होमिसाइड हो गई, एक मर्डर हो गई, और एक है रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से मौत हो रही है, वो तीसरी कैटेगरी में आ जाएगी, वहाँ इंटेंशन नहीं होगी। तो इसको भी हम अलग अलग तरह से एक एक वर्ड बाय वर्ड करके इसको समझेंगे, तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा ये। तो लेट्स सी द सेक्शन व्हाट इट सेज। 100, whoever cause death by doing any act। तो पहला हो गया कि क्या है, किसी की भी मृत्यु हो रही है किसी कार्य के द्वारा। अब यहाँ जो एक्ट है ना, इसमें ये समझ लेना, मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि एक्ट मीन्स ओमिशन ऑल्सो। जैसे मान लो आपने फिल्मों में देखा होगा कई बार कि एक व्यक्ति है, उसको सांसों की बीमारी है, उसको पंप चाहिए, वो पंप टाइम पे नहीं मिला तो मर जाएगा, और विलेन होता है वो पंप अपने पास रख के बैठा होता है और वो उसको दे नहीं रहा, तो ये ओमिशन हो गया कि उसको जो हेल्प चाहिए। या कोई पानी में गिर गया और मुझे तैरना भी आता है और मेरी ड्यूटी भी है एज ए लाइफ गार्ड, मैं उसको सेव नहीं कर रहा हूँ, तो दैट इज़ ओमिशन। तो ओमिशन भी एक्ट में ही आएगा, और ओमिशन के जरिए भी होमोसाइड हो सकता है। तो नाउ लेट्स सी व्हाट दिस सेक्शन सेज। Whoever causes death by doing any act with the intention of causing death। क्या होना चाहिए? इंटेंशन। बिना इंटेंशन के तो कोई अपराध होगा ही नहीं, लेकिन इसमें भी हम कुछ स्थिति ऐसी देखेंगे जहां इंटेंशन हार्डली मैटर्स। तो अब इसको हम 4 भागों में बांट रहे हैं। पहला ये हो गया इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death। एक ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। दूसरा, तीसरा हो गया with the knowledge that he is likely by such act to cause death, ये। और चौथा हो गया, सॉरी लास्ट में हो गया कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमोसाइड। तो कल्पेबल होमोसाइड्स के अंदर यदि हम मोटा मोटे तौर पे देखें तो पहली क्या जरूरी है? इंटेंशन। ठीक है, दूसरे में क्या जरूरी है कि जो बॉडी इंजरी हम दे रहे हैं उससे मौत होना संभावित है, ये दूसरा। ठीक है, और तीसरा क्या है? नॉलेज, कि मैं जो काम कर रहा हूं इससे मौत हो सकती है। तो ये किसी कैटेगरी में आ जाएगा? कल्पेबल होमोसाइड की में आ जाएगा। अब इसको एक एक करके एग्जामिन कर लेते हैं। हूएवर, अब यहाँ हूएवर क्यों लिखा हुआ है? हूएवर कॉज डेथ,
वो इसलिए सीधा सीधा एक्यूज क्यों नहीं लिख लिया? मान लो मैं गोली चला रहा हूँ निशा के ऊपर, अब मैं गोली चला रहा हूँ निशा के ऊपर, तो मेरी इच्छा क्या है? निशा को गोली मारने की, उसका मर्डर करने की। लेकिन होता क्या है, गलती से वो किसी और को लग जाती है, निशा की वजह मधुलिका को लग जाती है सब कुछ। अब मधुलिका को लग गई तो भी मैं उस कैटेगरी में आऊँगा, इसलिए वर्ड लिखा है हुएवर कॉज डेथ, जो भी मौत करेगा। तो इसलिए ये नहीं है कि इंटेंशन किसकी है, इंटेंशन किसको मारने की थी? निशा को, और मर गया कोई और। तो इसलिए हुएवर कॉज डेथ, कि जो भी, जिसके भी एक्ट का परिणाम मौत होगा वो, यहाँ पे ये लेना है। ठीक है, ये नहीं देखा जाएगा, वो ये नहीं कह सकता कि मेरी तो इंटेंशन इसको मारने की थी ही नहीं, तो विदाउट इंटेंशन कोई अपराध होगा ही नहीं, तो यहाँ ये एक्सक्यूज नहीं लिया जाएगा। तो आप समझ गए? तो हुएवर कॉज डेथ, तो इसमें ये चीज इमैटेरियल है कि वो किसको मारना चाह रहा था। तो जिससे भी मौत हो गई दैट इज सफिशिएंट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ठीक है, तो इंटेंशन किसी और को मारने की थी और वहां मर कोई और गया, तो यहां पर, और ये जो है ये मौत इट कैन बी बाई एनी मीन्स। अब कोई आदमी है, हमें पता है कि इसको ये बात बताने से आघात पहुंच सकता है, वो मर भी सकता है, और जानबूझ के इंटेंशनली उसको मारने के लिए मैं बात बता रहा हूं, तो भी ये इसी में आ जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर इसका मतलब क्या है कि प्रॉक्सिमेट रीजन होना चाहिए, बहुत नज़दीक का, बहुत दूर का नहीं। उसके अंदर हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लो किसी को मैंने चोटें मारी और वो एडमिट हो गया, वहाँ से तो रिकवर हो गया वो, लेकिन सेप्टिक की वजह से मर गया, किसी और वजह से मर गया वो, तो वहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। कल्पेबल होमिसाइड में क्या होना चाहिए? प्रॉक्सिमेट। प्रॉक्सिमेट मीन्स जिस कारण से उसकी मौत हो रही है वो किसकी वजह से होना चाहिए? ड्यू टू इंजरीज। इंजरी के अलावा किसी और चीज़ से होती है तो नहीं है। इंजरी तो रिकवर कर गया, लेकिन बीच के अंदर इलाज चल रहा था, उसी दौरान हार्ट अटैक आ गया, तो उस हार्ट अटैक से मर गया, तो ये कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा। तो ये हमने देखना है यहाँ पर। तो पहला क्लियर हो गया आपको कि इंटेंशन कॉजिंग डेथ, कोई भी काम ऐसा जिससे डेथ इज द रिजल्ट ऑफ दैट। ये अब सेकंड, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। बॉडीली इंजरी, शरीर के अंदर वो चोटें मार रहा है, उसकी इंटेंशन मारने की नहीं है, लेकिन वो चोटें जो मार रहा है शरीर के अंदर, उससे क्या हो रहा है? उसकी वजह से मौत होने की संभावना है। जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस के अंदर कोई बंदा है, वो किसी से राज उगलवाना चाह रहा है, कोई डकैती का, चोरी का, मर्डर का, किसी चीज़ का राज उगलवाना चाह रहा है, उसकी इंटेंशन उसको मारने की नहीं है। उस पुलिस वाले की इंटेंशन क्या है? टू ब्रिंग आउट द फैक्ट्स, उन फैक्ट्स को निकालने की जिससे वो अपराधी साबित कर सके। इसके लिए क्या कर रहा है? उसकी पिटाई कर रहा है, लेकिन उसको यदि ये पता है कि इस पिटाई से मर भी सकता है, देन ही विल बी चार्ज फॉर कल्पेबल होमिसाइड। तो ये सेकंड हो गया। तो इसके अंदर इंटेंशन मारने की नहीं है, लेकिन इसलिए लिखा हुआ है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, लेकिन हाँ चोट मार रहा है। आप समझ रहे हो? चोट मारने की तो इंटेंशन है उसकी, चोट मारने की इंटेंशन है। उस चोट का नतीजा क्या हो सकता है? उस चोट का नतीजा ये हो सकता है कि ही कैन कम टू डेथ। तो यहां पर इंटेंशन ऐसी चोट मारने की है और उस चोट के कारण वो मर सकता है। दूसरा, ये आपकी समझ में आ गया होगा क्लियरली। ठीक है, तो इसलिए हमें ये समझने की जरूरत है, इंटेंशन मारने की नहीं है। फिर समझा रहा हूं मैं, इंटेंशन मारने की नहीं है, इंटेंशन है चोट पहुंचाने की, शारीरिक चोट पहुंचाने की। जैसे मैंने पुलिस वाले का उदाहरण लिया, इसीलिए लिया कि उसकी इंटेंशन मारने की नहीं है, मारने की होती तो फंस जाता खुद ही, लेकिन वो शारीरिक चोट दे रहा है, लेकिन उन चोटों से संभावना है कि वो मर भी सकता है, इतनी गहरी चोटें दे रहा है। ठीक है, और थर्ड देखो, इसी के अंदर हमने बाइफरकेट किया था ना इसको, तीसरे में विद नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। और तीसरा क्या है? उसको नॉलेज होनी चाहिए। अब नॉलेज, इसके भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं अपने बचाव के अंदर, भीड़ मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैंने अपने बचाव के अंदर हवा में फायर किया। अब हवा में फायर किया तो भागते भागते फायर किया है, तो मेरे फायर का निशाना कहीं भी जा सकता है, वो छर्रे कहीं भी स्प्रेड हो सकते हैं, तो उससे किसी की मौत हो सकती है। यदि मुझे ये पता है
कि ऐसा हो सकता है। जैसे बारात के अंदर आपने देखा होगा, आजकल तो बंद हो गया, लाइसेंस ही कैंसिल हो जाते हैं, वरना पहले बाराती अक्सर क्या था, फायर कर देते थे ऊपर और उनसे कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती थी। वो करते तो थे किसमें, उत्साह में, जताने के लिए, लेकिन उनसे मिस हैपनिंग हो जाती थी, तो वो भी कल्पेबल होमोसाइड में आएगी। क्यों आएगी? बिकॉज उसको ये नॉलेज है कि तेरे यूँ फायर करने से किसी को लग गई तो मर जाएगा, दिस नॉलेज इज सफिशिएंट। तो किस में आ जाएगा? कल्पेबल होमोसाइड में। जब हम मर्डर को डिस्कस करेंगे तो हम उसके अंदर यही सारी चीज़ देखेंगे, इंटेंसिटी देखेंगे। इंटेंसिटी जब ज़्यादा होगी तो वही यही चीज़ किस में चली जाएगी, मर्डर में चली जाएगी। और इंटेंसिटी और इंटेंशन कम होगी तो ये चीज़ किस में, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट में चली जाएगी। तो प्रोसिक्यूशन का काम क्या होता है? प्रोसिक्यूशन का काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाना, और डिफेंस का काम होता है उस सज़ा को उससे बाहर लेके आना। तो प्रोसिक्यूशन यदि किसी भी मर्डर को, यानी कि मौत को मर्डर प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, तो डिफेंस कोशिश क्या करेगा, उसको कल्पेबल होमोसाइड में लाने की, क्योंकि उसमें सज़ा कम हो जाएगी। और तीसरी कोशिश क्या कर सकता है, वो उसको नेग्लिजेंस उसमें लाने की। तो उससे क्या होगा कि और भी हल्की सज़ा हो जाएगी। तो सारी कहानी इसकी है। तो हमने इसको 3 भागों में बाइफरकेट कर दिया। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, और तीसरा हमने कर दिया knowledge that he is likely by such act to cause death। 3 कर दिया। अब इसके अंदर एक केस था, बहुत इंटरेस्टेड केस था, ये था पिलानी गोदान वर्सेस एम्परर 1990। 1919 का केस था ये, ठीक है, मद्रास कोर्ट का था उस समय। तो इस केस के अंदर क्या हुआ कि एक किसान अपने घर आता है, किसी बात पर उसकी बीवी से झगड़ा हो जाता है, और वो गुस्से में क्या करता है, उसके पास फावड़ी होती है, फावड़ा जिससे वो खोदते वगैरह है, उसको उल्टा करके उसे सिर में मार देता है। और जैसे उस सिर में मारता है वो बेहोश हुई गिर जाती है और उसके सिर में चोट आ जाती है, खून बहता है। अब किसान डर जाता है, वो सोचता है कि ये तो मेरी चोट से मर गई, और वो उसको मरा हुआ समझकर क्या करता है, उसको मरा हुआ मानकर उसको कलर देता है कि इसने सुसाइड की है, और उसको क्या कर देता है, फांसी पर लटका देता है कि सबको, गांव वालों को ये बता दे कि इसने खुदकुशी की है। लेकिन उस समय तो जिंदा होती है, लेकिन जब फांसी पे लटकाता है तो बाद में मरती है। अब सवाल ये उठता है कि इसको सजा क्या मिलनी चाहिए। तो यहां पर क्या है, इंटेंशन और नॉलेज ये होगा। सर्कमस्टेंशियल, सर्कमस्टेंस क्या बने, उसका नतीजा क्या हुआ, इट इज इमेटीरियल। देखना क्या है, वो करना क्या चाहता था, व्हाट वाज हिज इंटेंशन। तो हिज इंटेंशन वाज टू गिव बॉडी इंजरी ओनली। वो उसको मारना नहीं चाहता था अपनी पत्नी को। वो क्या करना चाहता, बस उसको गुस्सा आ गया, बस इतनी ही चोट मारना चाहता था। यदि वो मारना चाहता तो कुल्हाड़ी, वो फावड़े का दूसरी तरफ से मारता, शार्प एज की तरफ से, या 4-5 प्रहार करता उसको मारने के लिए। ऐसा उसने नहीं किया, उसने वैसे एक ही प्रहार किया बस। तो इसका मतलब क्या है, उसका इरादा मारने का नहीं था। लेकिन बाद में उसने अपने बचाव के अंदर कि भाई लोग बाग समझेंगे, पूछेंगे, तो ये उसको एक रंग देने के लिए, अलग कलर देने के लिए उसने उसको फांसी पर लटका दिया। और वो फांसी पर लटकाने का नतीजा क्या हुआ कि उस समय तो जिंदा थी, वो बेहोश थी हालत में, उससे मर गई। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा, यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा कि यहाँ पर हमने क्या देखना है कि एक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर, क्योंकि ना तो उसको ये पता था यहाँ पर कि भाई इन चोटों से मर जाएगा, ना उसकी मारने की इंटेंशन थी। तो यदि हम इसकी परिभाषा में जाते हैं तो इंटेंशन कहाँ है, इंटेंशन थी नहीं टू कॉज डेथ, और ऐसी बॉडी इंजरी भी देने की इंटेंशन नहीं थी कि इससे मृत्यु हो जाए, ऐसा भी उसका कोई इरादा नहीं था। और तीसरा, उसको नॉलेज भी नहीं थी इस बात की। तो किस में ट्रीट कर लिया गया, ग्रीवियस हर्ट के अंदर। ग्रीवियस हर्ट तो हुई है, चोट तो पहुंचाई है। तो यहाँ पर उसको इस केस के अंदर कल्पेबल होमोसाइड की सजा ना मिलकर किसकी मिली, ग्रीवियस हर्ट की, कि उसने ग्रीवियस हर्ट पहुंचाई है। तो ये जो केस है ये इस चीज को बिल्कुल क्लियर करता है कि इंटेंशन बहुत मैटर करती है। किस इंटेंशन के साथ उसने मारा, उस इंटेंशन से बॉडी इंजरी की, ये, और तीसरा नॉलेज। तो ये 3 चीजें हम यहाँ देखेंगे।
मर्डर के अंदर हम देखेंगे तो इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। वो भी हम देखेंगे, उन वर्ड्स को भी पकड़ेंगे जो इस चीज़ को हमें क्लियर करेंगे कि हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो यहाँ पर अब हम इसकी इलस्ट्रेशंस देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ए देखो, ए ले स्टिक एंड ट्रफ ओवर अ पिट। एक गड्ढा होता है, गड्ढे के ऊपर लकड़ी वगैरह डाल देता है वो, विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाई कॉजिंग डेथ, और इससे कि कोई उसमें गिरेगा मर जाएगा, और या विद द नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू बी देयर बाई कॉज्ड, या उसको इस नॉलेज के साथ कि जो भी गिरेगा वो मर जाएगा, बिलीविंग द ग्राउंड टू बी फर्म, और जो गड्ढा था उसके जो नीचे का तल था वो पक्का था, ये करके ट्रेंड ऑन इट, फॉल इन एंड इज किल्ड, और जो भी गिरेगा कहता है ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमोसाइड। अब ये मर्डर क्यों नहीं है? मर्डर इसलिए नहीं है कि यहाँ पर निश्चित नहीं है, चांसेस है बहुत अच्छे से कि ऊपर से गड्ढे में गिरा, लोग बाग दूसरी मंजिल से कूद कर भी बच जाते हैं, और लोग बाग चलते चलते ठोकर खा गिर के भी मर जाते हैं। तो वहाँ फ़र्क क्या होता है? वहाँ उसके नतीजे का फ़र्क होता है कि वो किस इंटेंशन के साथ किया गया था। अब मैंने किसी को धक्का दिया, अब धक्का देने से कोई नहीं मरता, लेकिन बाय द वे कोई मर गया, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ मेरी इंटेंशन नहीं थी, तो वहाँ सिर्फ ग्रीवियस हर्ट या जो हर्ट पहुँची है उसके लिए आई एम लाइव। तो यहाँ पर भी ये है, इसको हम इसलिए ले रहे हैं इसके अंदर क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंटेंशन तो है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ये क्या हो रहा है? कल्पेबल होमोसाइड का पहला पूरा हो रहा है, विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय कॉजिंग डेथ, ये पहला हो गया पूरा। विद द नॉलेज, उसको ये भी पता है, तो नॉलेज हमने थर्ड पार्ट लिया था, विद द नॉलेज ये थर्ड हो गया। लाइकलीहुड, बिलीविंग, इन दोनों के अंदर, तो हमने जो 3 पार्ट किए थे कल्पेबल होमोसाइड के, उनके अंदर से 2 पार्ट इसके अंदर हो रहे हैं। तो क्योंकि जानकारी भी है और मर भी सकता है, ये क्लियर। अब यहाँ पर सेकंड देखो, बी, ए नोज जेड टू बी बिहाइंड अ बुश। ए को पता है कि जेड झाड़ियों के पीछे है, बी डज नॉट नो इट, बी को नहीं पता। ए इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली टू कॉज जेड डेथ इंड्यूसेस बी टू फायर एट द बुश, बी को नहीं पता है, और ए को क्या कह रहा है? ए उसको मारने की नीयत से, जेड को मारने की नीयत से क्या कहता है कि पीछे कोई जंगली जानवर है या कुछ है तो फायर कर दे, तो उसको तो पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी फायर कर देता है एंड किल्स जेड, और उसमें जेड मारा जाता है, तो बी इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, क्योंकि बी की ना तो इंटेंशन है, ना बी को पता है, ना उसको नॉलेज है। तो जहाँ इंटेंशन भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, और बॉडीली इंजरी भी नहीं है, उसको तो पता ही नहीं, वो तो जानवर समझ के कर रहा है, और जानवर जो है कल्पेबल होमोसाइड में नहीं आता, तो इसलिए बी ने कोई अपराध नहीं किया। अब ए का क्या होगा? ए ने किया है, क्योंकि ए को पता था, तो ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमोसाइड। उसको पता था कि गोली, क्योंकि यदि आदमी को पता होता है कि सामने उसको मारना है तो वो निशाना साधता है और निशाने से लगाता है, लेकिन रैंडमली फायर करता है तो उसमें लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, तो इसलिए कल्पेबल होमोसाइड आएगा। और यदि ए के कहने पे बी निशाना लगा के मारता तो ये क्या होता? तो मर्डर होता है। क्लियर? तो यही इसी तरह से हमने एग्जामिन करना है, एक एक करके जब हम एग्जामिन करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब ये तीसरा देखो आप, सी, ए बाय शूटिंग एट अ फाउल विद द इंटेंट टू किल एंड स्टील इट। एक जानवर होता है, उस पे उसने शूट किया उसको चुराने की नीयत से। बी हु इज बिहाइंड द बुश, झाड़ियों के पीछे, झाड़ियों के आगे वो जानवर था और बी झाड़ियों के पीछे था। ए नॉट नोइंग दैट ही वॉज देयर, ए को पता नहीं था और उसने क्या किया? फायर कर दिया। ऑल्दो ए वॉज डूइंग एन अनलॉफुल एक्ट, अनलॉफुल एक्ट चोरी कर रहा है ना, चोरी तो अनलॉफुल एक्ट हो गई, अनलॉफुल एक्ट, ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमोसाइड, कल्पेबल होमोसाइड के लिए गिल्टी नहीं है, एज ही डिड नॉट इंटेंड टू किल बी, ना तो मारना चाह रहा था ना उसे नॉलेज थी ये, और टू कॉज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट ही नो वॉज लाइकली टू कॉज डेथ,
ना उसको ये पता था क्योंकि पीछे नहीं था। तो अब यहाँ पर ए किसके लिए दोषी होगा? ए सिर्फ चोरी के लिए दोषी होगा। बस इस पे जो केस बनेगा वो चोरी के लिए बनेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि झाड़ी के पीछे भी कोई है। तो अब ये जहाँ इंटेंशन नहीं होती, वहाँ मैंने पहले ही बताया, वहाँ क्या हो जाएगा? जहाँ भी इंटेंशन नहीं होगी वहाँ एक्सीडेंट, उसको हम एक्सीडेंट ही मानेंगे। इंटेंशन नहीं है, जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, फिर कोई चीज़ हो जाती है तो दैट इज़ मियर इल फेट, दुर्भाग्य है वो। ठीक है। और ऐसी चीज़ यदि कोई फेटल हो जाती है तो उसको हम दुर्भाग्य से कहेंगे और या एक्सीडेंट कहेंगे। अब एक्सप्लेनेशन 1 हम देखते हैं। A person who causes bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity and thereby accelerate the death, ये accelerate, इसको हम समझेंगे इस वर्ड को। accelerate the death of that other shall be deemed to have caused his death। मान लो किसी को, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको लीवर की दिक्कत होती है और मुझे पता है कि उसको लीवर की दिक्कत है। एक साधारण आदमी को मारने के लिए एक गुस्सा पर्याप्त नहीं है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट। बट इफ समबडी इज अंडर अ डिसऑर्डर, उसमें कोई दिक्कत है, लीवर के अंदर कोई दिक्कत है, अब मुझे पता है कि इसके मारने से देर आर चांसेस, और यदि मैं जानबूझकर वहीं पंच करता हूँ, उसी स्थान के ऊपर करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ मेरी जानकारी है, यहाँ इंटेंशन है, यहाँ बॉडी इंजरी कैसी है जिससे कि मौत हो सकती है, तो मैं किस में आ जाऊँगा? यहाँ कल्पेबल होमोसाइड में। यहाँ वर्ड क्या है? एक्सेलरेट द डेथ। उसको पता है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं होगी, लेकिन चूंकि उसने तो मरना है, थोड़े दिन बाद में मरना है, उस एलिमेंट से, उस डिसऑर्डर से, उस डिजीज से, लेकिन उसने क्या कर दिया? एक्सेलरेट कर दिया और जल्दी कर दिया उसकी चोट से, उसका ऐसा करने से। तो देयर कैन बी सो मेनी वेज। उसने मान लो उसको पता है कि इस चीज़ से रिएक्शन होगा, उसने जानबूझ के वही रिएक्शन, वही चीज़ खिला दी उसको, तो भी मर्डर हो जाएगा, तो भी कल्पेबल होमोसाइड हो जाएगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। उसको पता है भाई कैंसर से इसने मरना है, तो कोई चीज़ ऐसी दे दी जिससे ड्रग रिएक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। आगे देखो। नाउ एक्सप्लेनेशन 2। Where death is caused by bodily injury, the person who caused such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by restoring to proper remedies and skillful treatment, the death might have been prevented। अब इसके अंदर क्या होता है कि साहब मैंने तो एक ही बार उसके पेट में चाकू मारा था, यदि उसको टाइमली हॉस्पिटल ले गए होते या हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने टाइमली इलाज कर दिया तो बच गया होता। तो ये एक्सक्यूजेज यहाँ नहीं चलेंगे। ऐसा हो गया होता, वैसा हो गया होता। When death is caused by bodily injury, यदि आपने bodily injury मारी है, the person who caused such bodily injury shall be deemed to है, वो माना ही जाएगा कि उसी ने मारा है, उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और इस चीज़ का तो बिल्कुल नहीं कि भाई ये ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, डॉक्टर ये इसका खून ज़्यादा, मैंने तो इसको चोटें कम मारी थी लेकिन इसका खून ज़्यादा बह गया था, इस वजह से मर गया। तो मैंने यदि ये इसकी वजह से नहीं मरा, मेरी चोटों की वजह से ये मरा है, इसको टाइमली इलाज नहीं मिला, इसको टाइमली कोई रेमेडी नहीं मिली, तो ये एक्सक्यूजेस यहाँ नहीं होंगे। थर्ड देखो एक्सप्लेनेशन में, द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड। ये इसके 2-3 रीजन हम समझेंगे कि माँ के गर्भ के अंदर होमिसाइड नहीं है। ठीक है, कॉजिंग अ डेथ, बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमोसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड। लेकिन वो यहाँ पर तो अबॉर्शन भी होते हैं, मिसकैरेज भी हो जाते हैं, दे आर सो मेनी रीजन। तो इसके लिए हमने क्या है, अलग सेक्शंस बनाए हुए, तो यहाँ हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे। माँ के गर्भ के अंदर यदि कोई बच्चा मर जाता है तो वो रीजंस क्या हैं, उनके अंदर हम मिसकैरेज के हमने पहले पढ़े हैं, उसके अंदर आ जाएगा वो। ठीक है, तो वहाँ कवर हो गया ये।
लेकिन कह रहा है बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमोसाइड। कल्पेबल होमोसाइड कब होगा? उस समय होगा व्हेन इट कॉज डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड इफ एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट फोर्थ दो द चाइल्ड मे नॉट हैव ब्रीदिड और बॉर्न कंप्लीटली। जब गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो बाहर आने की स्थिति में, हालांकि उसने सांस नहीं लिया है अभी, वो बाहर आता है तो कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। बाहर आने के बाद कई बार बहुत सारे बच्चे रोते भी नहीं है, सांस भी नहीं लेते, तो आपने देखा होगा डॉक्टर उसको उल्टा करता है और पीछे से थपकी मारता है। उस थपकी मारने के बाद वो हिचकी के साथ सांस लेना शुरू करता है, या उसकी बीट वगैरह भी थोड़ी देर बाद शुरू होती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है कि उसकी सांसें चल रही थी नहीं चल रही थी। यदि गर्भ से थोड़ा सा भी बच्चा बाहर आ गया, माँ के गर्भ से बाहर आ गया और चाहे उसकी सांस नहीं चल रही हो, उस समय यदि किसी कारण से आप जो भी बंदा है उसकी वजह से यदि मर जाता है तो यहाँ पर क्या होगा? कल्पेबल होमोसाइड लगेगा तो होगा। कई बार पता लगता है गर्भ के अंदर लड़की है तो कुछ ऐसी चीज़ कर देते हैं कि थोड़ा सा बच्चा बाहर आया, पता लगा लड़की है, वही मार देते हैं उसको, पूरी तरह से आता भी नहीं है। और फिर क्या कहते हैं कि मरी हुई बच्ची हुई है जी, मरी हुई बेटी हुई है। तो उसके लिए तो वहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। गर्भ के दौरान, गर्भ के अंदर यदि कोई मरता है तो वो तो मिसकैरेज में, अबॉर्शन में, और वहाँ ट्रीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ स्पेशली ये मेंशन है तो किस में आ जाएगा? कल्पेबल होमोसाइड में। तो यहाँ पर हमने देखा है कल्पेबल होमोसाइड। तो इसको एक बार आप सभी पढ़ेंगे और इसके अंदर फिर भी आपको कोई डाउट है तो विल टेक अप दोज डाउट्स। आई थिंक आई हैव मेड इट वेरी मच क्लियर कि कौन से ऑफेंस कल्पेबल होमोसाइड होंगे। तो ये हमने पहले सेक्शन 100 के अंदर 3 हमने पार्ट के अंदर इसको लिया है। Whoever caused death, डेथ को हमने लिया है। अब ये डेथ कल्पेबल होमोसाइड कब है, मर्डर कब है? पहले हम मर्डर को करेंगे, उसके बाद देन वी विल गो इनटू डेप्थ इन डिफरेंशिएटिंग द बोथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो और बातें थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी। इससे जुड़े हुए कुछ केसेस भी लेंगे हम, क्योंकि केस यहाँ लेने ज़रूरी है। वैसे तो हम बहुत जल्दी BNS को कंप्लीट कर रहे हैं। केस लॉज मैंने कहा था कि अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। यहाँ एक जैसे एक केस लॉ मैंने लिया था, ये ज़रूरी हो जाता है ग्रीवियस हर्ट को और कल्पेबल होमोसाइड को क्लियर करने के लिए। पर ठीक है, आगे भी जैसी ज़रूरत होगी वैसा करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर द डे। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।